कब्रिस्तान नहीं है, कब्रिस्तान था तो वो भर गया सारा। जो भी जहाँ भी अब खोदते हैं वहाँ हड्डियाँ निकलती हैं। अतः मैंने क्या लेना मैंने इसमें दलितों से। मैं हालांकि मैं हिंदू हूँ और उन्होंने मेरे को बना दिया वो प्रेसिडेंट, तो मेरी इच्छा ये रहती है। ये चंद्रशेखर भी अगर वहाँ ना जाके, मेरे को तो आंसू आती है। मैं परसों वहाँ औरतों के पास गया, अब स्कूलों में टीचर है नहीं। वो एक गांव में गया, वहाँ का साइंस का टीचर नहीं है, मैथ का नहीं है। ये सरकार क्या कर रही है? चंद्रशेखर जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप आ जाएं और हुड्डा साहब से मिलें, हम उनको पूरी इज्जत देंगे सारी। आप देख रहे हैं दलित टाइम्स और मैं हूं एकता आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतक विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कर्नल आर्यवीर जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। शुक्रिया। बात करें तो हुड्डा जी ने आपको यहाँ दलितों के लिए कार्य करने के लिए रखा हुआ है। हाँ, ये कह सकती हैं आप, दलितों के कार्य करने के लिए, क्योंकि एक हमारी टीम बनाई उन्होंने एक और हैं हमारे गांव के पंडित जी। उन्होंने क्या है कि वो क्या है, जाते हैं गांव में, दलितों के सभी घरों के आदमियों को इकट्ठा किया जाता है और वहाँ पर उनको कह के बताते हैं कि भाई ये कांग्रेस ने अभी तक किया है तुम्हारे लिए, और 10 साल तक कांग्रेस की सरकार नहीं रही, इसलिए तुम लोग सफ़र करते रहे। अभी कोशिश होगी, अगर आप लोग साथ रहेंगे तो डेफिनेटली आपका भला होगा। अदरवाइज छोड़ के चले जाओ तो, क्योंकि हुड्डा तभी मदद करेगा ना हमारी, जब उसको ताकत मिलेगी। अगर सर हम बात करें तो आपने अभी दलितों के उत्थान के लिए बात की है और कुमारी शैलजा का अपमान हुड्डा के समर्थकों द्वारा ही किया गया है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, ऐसा है, मैंने जो उसकी इंक्वायरी की है, दरअसल एक गांव है दतौड़ यहाँ पर सांपला में, उसमें हमें खबर मिली थी कि दलित जो हैं काफ़ी नाराज़ हैं कि हुड्डा साहब ने ऐसे कहा। तो फिर हमने एक रिकॉर्डिंग देखी जहाँ पर वो अशोक मनखेड़े जो थे उन्होंने इसकी इंक्वायरी की। वो ना तो कांग्रेस से है, कांग्रेस का मेंबर भी नहीं था। ये तो सॉरी, इलेक्शन में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। वो कोई अगर कांग्रेस का वो मेंबर होता तो फिर उस पर भी कार्रवाई की जाती। वो किसी ने बीजेपी का आदमी हो सकता है या किसी का कांग्रेस की तरफ से किसी ने ना हुड्डा साहब ने खुद कहा, ना उनके परिवार ने कहा, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि भाई शैलजा तो मेरी बहन लगती है। तो उस एंगल से देखते हैं। और मैं जो हूँ हुड्डा साहब से काफ़ी कनेक्टेड हूँ। ऐसा है, हम पहले तो एक गाँव के ही हैं, मेरा गाँव भी सांगी है, उनका भी सांगी है। और दूसरी बात, जब सन 67 में हुड्डा साहब जो थे 11वीं पढ़ते थे, मैं BA फाइनल में था, तो हमारे 3-4 महीने बहुत ही मिलनसार हम रहे उनके पिताजी के इलेक्शन में। तो तब से हमारी दोस्ती है। और वो अपने कांग्रेस प्रेसिडेंट को कह भी रहे थे कि भाई कर्नल साहब जो हैं 25 साल से मेरे से मिले हुए हैं, कभी हमारा आपस में अनबन नहीं हुई है। इसलिए मैं जो भी कांग्रेस के लीडर में भी हुड्डा से बढ़िया कोई किसी को नहीं समझता, क्योंकि एक तो नरम है वो आदमी, वो किसी को इस तरह की बेइज्जती नहीं करते जैसे ये कह रहे हैं ना कि शैलजा को ये कह दिया, उनके मुंह से निकलेगी नहीं। एक आधी बार कुछ लोग इसको कहते हैं कि भाई मैं पहले जाट हूँ, फिर वो हो सकता है ये कह दिया हो, वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जैसे वो कहते हैं, मान लिया मैं एक पर्टिकुलर घर में हूँ तो ज़्यादा तो नहीं, कुछ तो कुछ मैं अपने परिवार का वो फेवर करूँगा ना दूसरों के मुकाबले में, और कुछ उन्होंने नहीं किया है ज़्यादा। अब मैं बतलाऊँ, मैं घर बैठे बैठे मेरे को पीछे जब बीजेपी सरकार आई, उससे पहले जब इनकी सरकार थी, मेरे पास फार्म भेजा और मेरे को चुन लिया गया बगैर इंटरव्यू। और फिर मैंने कहा जी मैं तो मेंबर तो नहीं बनूंगा। बोला मैंने नहीं, आपके लिए वाइस चेयरमैन की पोस्ट क्रिएट कर दी है। और वो शकुंतला वो थी, क्या नाम है, नहीं, गीता भूकल कह रही थी, संडे था, सारी कैबिनेट को बुलाया, वो क्या कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट की ना SC कमीशन का वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट क्रिएट की और उसकी जगह मेरे को लगाया। लेकिन वो टाइम ऐसा था कि दूसरी सरकार, उसमें ये हार गए, दूसरी सरकार आ गई, उन्होंने हमें काम ही नहीं करने दिया। लेकिन हमने इनका पीछा नहीं छोड़ा, हम लगे रहे, क्योंकि इनमें इनकी तो कोई गलती नहीं थी। और मैं तो शुरू से ही, अच्छा मेरी आदत भी ये है, किसी के साथ लग लिए, जब तक बहुत बड़ी गलती नहीं कर लेता वो, तो हम उसके साथ ही रहते हैं। उनका बेटा एक दिन आया मेरे को, कह रहा था, जब वो
हुड्डा साहब ने कहा कि भाई एक शकुंतला खटक करके एक लेडी है, एमएलए है यहाँ कलानौर की, वो काम वाम नहीं करती, पता नहीं क्या कारण है उनके बनने का। तो हुड्डा साहब ने कहा कि ये रोहतक के जो 6 वार्ड हैं, 6-7 वार्ड हैं, आप उनमें काम करिए, और वहाँ पर जो है उसने कोई काम नहीं किया है। तो मैंने देखा तो एक्चुअल फैक्ट्स थी। मुसलमानों के घरों में गए, बेचारों की सड़क भी गलियां थी, रोडे पड़े थे। उन्होंने कहा कि सबसे हमारी समस्या है ये कब्रिस्तान नहीं है, कब्रिस्तान था तो वो भर गया सारा, जो भी जहाँ भी अब खोदते हैं वहाँ हड्डियाँ निकलती हैं। फिर मैंने उसको देखा, मैंने देखा कि उसमें कुछ भरने की जगह है, वो नीचा था काफ़ी। मैंने इनसे पूछा कि भाई कोई भरना उसको और वो कर मिट्टी डाल दी जाए तो उसमें कोई वो तो रुकावट तो नहीं है तुम्हारे धर्म के मुताबिक? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने डीसी को चिट्ठी लिखी, डीसी ने कहा तो आपने तो बड़ा अच्छा कर दिया, हमारे को समस्या ही बता दी, उसका हल भी किया, या इस तरह से किया। फिर जहाँ एक जगह था खटीकों का मोहल्ला था, उसमें क्या था, कई जगह पानी, वो जो गंदे नाला था उसके ढक्कन उगड़ जाते थे, और वो बोलते हैं जी हम सो तो रहे हैं अपने घरों में, लेकिन सुबह उठते हैं पता नहीं पैर हमारा पानी टिकेगा या क्या, वो उग जाता था। मैंने सोचा उसको, अगर मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम डीपली जाएंगे ना उस समस्या को हल करने में तो आसानी से हल हो सकती है। मेरी इच्छा रहती है हर समय, मैं 7 साल दिल्ली में मजिस्ट्रेट रहा, लोगों की इतनी समस्याएं हल की, उस मेरे सारे उस हैं प्रशंसा भी है, यू कैन रिकॉर्ड इवन दैट ऑल्सो। तो चाहे अच्छा, मैंने किसी जाति के साथ भाई भेदभाव नहीं किया। मुसलमानों के केस बहुत आते थे, मुसलमानों की भी हम उसी नज़र से देखते थे जैसे हिंदुओं का। यहाँ मेवात में एक जगह है, वहाँ सारी मेवात का एक शहीदानी सभा मेवात है, उसका मेरे को उन्होंने, हालांकि मैं हिंदू हूँ, और उन्होंने मेरे को बना दिया वो प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट। और मैंने उनकी बहुत सी समस्याएं देखी। वहाँ का एक एसपी था, वो हरियाणा इस एरिया से था, जाट था। वो सारे लोग कहते थे जी एसपी साहब तो बहुत अच्छे हैं, इनको इनकी बदली नहीं होनी चाहिए। मैंने एसपी साहब को कहा, मैं कहा जी आपके बारे में इतनी प्रशंसा है। तो उसके बाद मैंने डीजी को चिट्ठी भी लिखी, उसको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। मतलब मेरी इच्छा ये रहती है कि जो भी मैं काम कर सकूं करूं सभी की सेवा में। यहाँ देखा है ये एरिया क्या नाम है, नेहरू कॉलोनी है। नेहरू कॉलोनी में जो गलियां थी, गलियां में कीचड़ और दलदल पड़ा था, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने डीसी के चिट्ठी लिख के और डीसी के पास गया, कमिश्नर के पास गया, 1 हफ्ते में सब कुछ हो गया। तो मेरी इच्छा ये रहती है, ये चंद्रशेखर भी अगर वहाँ ना जाके, जैसे उन्होंने ये लड़कियों के बारे में कहा, ये जो पहलवान थी उनकी कितना काम किया, he would have been regarded well, और if you would have joined कांग्रेस। मैं तो अभी भी इनको कहूँगा कि भाई तुम कांग्रेस में ही आ जाओ, हुड्डा साहब से मिल लेते हैं और छोड़ो उसको, वो जो जिनको टिकट दे दी जीत जाते ना जीते कोई नहीं, या खड़े रहे हो उनको कांग्रेस में लेकर जितवा देते हैं। तो ये है सर। हाँ, इसके अलावा अभी एक आरक्षण को लेकर फैसला लिया गया है, क्या तो वर्गीकरण का, तो उस पर आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, वर्गीकरण का ये है, वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, देखो जो आज हालत ऐसी है, स्कूल एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है, स्कूल एजुकेशन तो इतनी महंगी है। अगर स्कूल एजुकेशन अगर इतनी रहेगी तो जो वर्गीकरण होगा, मान लिया मैं जैसे अफसर बना, मैं कर्नल बना, मजिस्ट्रेट बना, फिर वाइस चेयरमैन रहा, मैं आजकल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी हूँ। मेरी पेंशन जो है 2,60,000 रुपये है। मैं तो अपने बच्चों को या पोतों को पढ़ा सकता हूँ। अगर मैं इसको वर्गीकरण में ये लगा दिया, इस सेक्शन को, जो पढ़ाने लायक हैं उनको तो आप निकाल दो, जो उसके लायक ही नहीं है बेचारे। अब ये औरतें बैठी थी हमारे साथ, उनकी वो कोई भी आमदनी नहीं बेचारी, कोई बूढ़ी है, कोई है, 4-4, 5-5 बच्चे हैं, छोटे छोटे घर हैं, उनको आप दे दो आरक्षण, तो आरक्षण के लायक बनेंगे ही नहीं वो। ये तो एक तरह से इनको और सत्यानाश करने वाली बात है। मैं कई दफ़ा मैं देखता हूँ, हरे फसल देखता हूँ और देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमारे साथ ये इतना अन्याय क्यों हुआ। इस अन्याय में जो है, हमारे पास तो छोटे छोटे घर हैं। इतने एक धानक का एक कम्युनिटी होती है, उस परिवार में गया तो इतना गड्ढा था उनके घर में, वो कहता कि पानी ही पानी आ जाएगा। तो वो बच्चा जिन कह रहे हैं कि खाने के लिए अनाज नहीं है, पैसे कहाँ से लाएं, वो तो बच्चों को चाहेंगे कि भाई छोटा मोटा काम कर ले। अच्छा, फिर एक और चीज़ देखी, आजकल सारे स्कूल बन गए उस तरह। अच्छा,
ये जो जातिवाद खत्म हो नहीं रहा है। यहाँ तक मैंने सोचा है, टीचर यहाँ तक कहते हैं कि भाई हमें इनको चमारों को, दलितों को, इनको बच्चों को पढ़ाने के अपना अफसर बनाना है इनको। वो यहाँ तक की भी बातें होती हैं। तो बताइए वो क्या पढ़ाएंगे, बताओ। सर बात होती पर उनके लिए कोई काम नहीं होता है। हाँ हाँ, काम काम तो होता है, काम करने वाले भी। एक तो वो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा था कि हमें 2 वोट होती तब तो बात होती। अभी जो है अगर ये पोजीशन होती तो हमारा आदमी जिसको हम चाहते थे वो बनता। अब अभी तो जो मेजोरिटी तो नॉन जस्टिस की है, तो वो जिसको चाहेंगे वो उनके कुंडे में रहेगा। अब जैसे मैं कहूँगा जो चौधरी दलबीर सिंह थे, मैंने ये आमतौर पर ये सुना है चौधरी दलबीर सिंह के बारे में कि उन्होंने, क्योंकि हेल्पलेस है। अब अभी जो बीजेपी का जो मिनिस्टर बना हुआ लॉ मिनिस्टर का नाम क्या है, जो पगड़ी नीली सी पगड़ी बांधते हैं, राजस्थान के हैं। अब वो कभी भी उसने दलितों की बात नहीं की है। मिनिस्टर है वहाँ पर, और उसका काफी क्लोज भी है, क्योंकि वो चाहता है मैंने क्या लेना दलितों से, मैं तो, मेरे पास खुद पावर बड़ी है। ये तो हमारे जैसे जिनको ये सोच रहती है। मेरे को तो आंसू आती है। मैं परसों वहाँ औरतों के पास गया, यहाँ भी बात कर रहा था, कुछ भी तो साधन नहीं है हमारे पास। और उसके साथ ये और किया, पहले तो साधन नहीं मिले हमें, फिर हमारे को वंचित रखा उन चीज़ों से जिनसे हम ऊपर उठ सकते थे। अब स्कूलों में टीचर है नहीं। वो एक गांव में गया, वहाँ का साइंस का टीचर नहीं है, मैथ का नहीं है। ये सरकार क्या कर रही है? अभी तो हम 10 साल तो बीजेपी को ब्लेम कर सकते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट डज हुड्डा डू। संभावना है कि वो इनसे तो अच्छे काम करेंगे। और चंद्रशेखर जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप आ जाएं और हुड्डा साहब से मिलें, हम उनको पूरी इज्जत देंगे, सारी उसको मिलेगा। उससे क्या मिलेगा उस लड़के से? तो वो तो पहले ही, अब जाट सारे उससे नाराज हैं। उसने जो है जो किसान आंदोलन चला, उसने सपोर्ट जो है गवर्नमेंट की उसने जाटों का कुछ नहीं भला देखा, जबकि कट्टर जाट हैं वो तो उसने अपना इंटरेस्ट देखा। तो ये सारी देखते हुए मैं सोचता हूँ कि ही शुड डेफिनेटली चेंज इट, और एनीथिंग एल्स यू वांट। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कर्नल आर्यवीर जी, और आप देखते रहिए दलित टाइम्स में एकता आपके साथ। धन्यवाद।